लेकिन अब ए वाला दो तरह का फर्दर हो सकता है, कौन सा? ये भी ए है और ये भी ए, दोनों में क्या अंतर है? हाँ, कभी तो दिमाग लगा लिया करो। हाँ, ये दो तरह के ए स्पीसीज के पॉलन दोनों कंपैटिबल हैं। तो अगर दोनों कंपैटिबल है तो क्या केस बन सकता है कि या तो ये, हाँ हाँ यस, या तो 2 सेल्ड वाला होगा या 3 सेल्ड वाला होगा, ये तो दो कंडीशन बनेंगी। अगर कंपैटिबल पॉलन है तो या तो 2 सेल में आया होगा या 3 सेल में, जनरली 2 सेल में आया होगा, क्योंकि 60% में 2 सेल पे ही पॉलिनेशन हो गया। ठीक है, तो या तो ये 2 सेल वाला होगा या 3 सेल वाला। तो चलिए एक को हमने 2 सेल वाला मान लिया और एक को हमने 3 सेल वाला मान लिया। ये देखो, अब दोनों जर्मिनेट करेंगे। अब जो 3 सेल वाला है इसमें जब पॉलन ट्यूब बनेगी तो देखो शुरुआत से किसको लेके चलेगा? 2 मेल गैमीट को शुरुआत से लेके चलेगा, ये 2 मेल गैमीट को। ये देखो ऐसे ये मूव करता हुआ जा रहा है इस तरीके से। तो कहां जा रहा है? ये ओव्यूल की तरफ है ना, ओरी में जाएगा ओव्यूल, और ओव्यूल के अंदर क्या है? एम्ब्रियो साइक, वो भी आगे हम देखेंगे। तो ये तो शुरुआत से 2 मेल गैमीट लेके चल रहा है, 2 मेल गैमीट। लेकिन अगर 2 सेल स्टेज पे पॉलिनेशन हो गया तो इस 2 सेल स्टेज में जब पॉलिनेशन हो तो ये क्या है? इस सेल का नाम क्या है? वेजिटेटिव सेल, और ये वाली जनरेटिव सेल। अब जब ये जनरेटिव सेल यहां पर है, जब ये पॉलन ग्रेन जर्मिनेट करेगा, कहां से जर्मिनेट करता है? जनपोर से। कितने जनपोर होते हैं? 1 या 3। एक कहां पर? मोनोकॉट में, 3 डाइकॉट में। तो किसी एक से जर्मिनेट कर जाएगा, है ना। तो जब जर्मिनेट करेगा, और ये देखिए ये पॉलन ट्यूब कहां पर है? ये पॉलन ट्यूब कहां है? स्टाइल में है, ओरी में है, स्टिग्मा में, है ना। जब स्टिग्मा में पॉलन ट्यूब होगी उसी समय जनरेटिव सेल डिवाइड करेगी, और डिवाइड करके क्या बना देगी? 2 मेल गैमीट बना देगी। इसीलिए मैंने कहा था कि अल्टीमेटली 3 सेल स्टेज आनी है सभी के पास। बस अंतर ये है कि 40% में पॉलिनेशन के पहले आ गई थी और 60% में पॉलिनेशन के बाद आएगी। कब? जब पॉलन ट्यूब कहां होगी? स्टिग्मा के अंदर। जब पॉलन ट्यूब स्टिग्मा के अंदर होगी तब जनरेटिव सेल डिवाइड करेगी और 2 मेल गैमीट बना देगी, और एक वेजिटेटिव सेल तो पहले से है। तो कितनी सेल हो गई? 3। तो ये दो सिचुएशन हो सकती है। 3 सेल वाला अगर पॉलन ग्रेन है 40% एंजियोस्पर्म में, तो उसमें पॉलन ट्यूब बनते ही 2 मेल गैमीट कैरी होना शुरू हो जाएंगे। लेकिन 60% में जनरेटिव सेल स्टिग्मा में डिवाइड करके 2 मेल गैमीट का फॉर्मेशन कर देगी। और अब आगे की कहानी दोनों की सेम। ठीक, अब इसके आगे बढ़ते हैं। अब मैं आपको फिगर बना के दिखाता हूं। सीधे हम ओव्यूल का स्ट्रक्चर बना लेते हैं। ये ओवरी आपको दिखाई दे रही है। तो इस ओवरी के अंदर आप जानते हैं क्या होता है? प्लेसेंटा। प्लेसेंटा से अरेंज करता है ओव्यूल। ओव्यूल के अंदर न्यूसेलस था जिसके अंदर बना था एम्ब्रियो सैक, है ना। इस तरीके से एम्ब्रियो सैक हम बना चुके हैं। तो अब इसी को मैं बाहर निकाल के थोड़ा बड़ा करके दिखा रहा हूं। तो देखिए जरा इसको। ये कौन सा एंड है? माइक्रोपाइलर चलाजा। दिस इज माइक्रोपाइलर, क्योंकि फिगर उलट गया थोड़ा सा, है ना। सीधा वाला फिगर मैंने आपको बना के दिखाया था जब प्लेसेंटा ऊपर की तरफ था, तो उसी की तरफ कौन था? माइक्रोपाइल। तो ये माइक्रोपाइल है, ये क्या है? चलाजा। अब जो पॉलन ट्यूब है, यहां से देखिएगा। अब जो पॉलन ट्यूब है, पॉलन ट्यूब किसको लेके आ रही है? किसको? 2 मेल गैमीट्स को। ठीक है, ये 2 मेल गैमीट को लेके आ रही है। किसके थ्रू? स्टाइल से। और स्टाइल से कहां पर पहुंची? देखिए ओव्यूल के पास, है ना। और ये ओव्यूल का फिगर मैंने यहां बना दिया। अब इस ओव्यूल के अंदर आप जानते हैं एम्ब्रियो सैक बन चुका है, एम्ब्रियो सैक। अब एम्ब्रियो सैक में कितनी सेल थी? 7। तो ये जो 3 सेल, इनका नाम? हाँ, एग एपरेटस। कैसे पहचानना? माइक्रोपाइलर की तरफ है। ये 3 सेल एंटीपोडल, और ये पोलर न्यूक्लियाई, और ये सेंट्रल सेल। ठीक, तो इतनी चीजें क्लियर है। अब जो पॉलन ट्यूब आ रही है, पॉलन ट्यूब 3 जगह से एंटर कर सकती है इस ओवल में, 3 जगह से। ठीक है, देखिए कहां कहां से एंटर कर सकती है। जो पॉलन ट्यूब आ रही है वो पॉलन ट्यूब एंटर कर सकती है माइक्रोपाइल से। ठीक है, माइक्रोपाइल से ये 2 मेल गैमीट लेके आ रही है, और ये माइक्रोपाइल से एंटर कर सकती है। माइक्रोपाइल से एंटर करेगी, दैट इज कॉल्ड पोरोगैमी। पोरोगैमी, इसे पोरोगैमी कहेंगे। दूसरी कंडीशन ये हो सकती है कि ये चलाजल एंड से एंटर करे। चलाजल एंड से आएगी तो चलाजोगैमी, चलाजोगैमी। और तीसरी चीज ये हो सकती है कि ये इंटेगुमेंट को छेद के एंटर करे, है ना। इंटेगुमेंट से होते हुए आए, इन इंटेगुमेंट को छेदते हुए, दैट इज नेम्ड एज मीजोगैमी। 3 तरह से पॉलन ट्यूब ओव्यूल में एंट्री कर सकती है। पोरोगैमी, चलाजोगैमी, मीजोगैमी। सबसे कॉमन कौन सी है? पोरोगैमी इज मोस्ट कॉमन। इसीलिए एनसीईआरटी में केवल पोरोगैमी का जिक्र, और एनसीईआरटी ने पोरोगैमी टर्म नहीं लिखा है। एनसीईआरटी ने केवल इतना कह दिया है कि जो पॉलन ट्यूब है वो माइक्रोपाइल से एंटर करती है। लेकिन हमेशा ऐसा नहीं होता। दिस इज मोस्ट कॉमन। मैंने आपसे कहा था कि एनसीईआरटी वही पढ़ाता है जो सबसे कॉमन होता है। तो अब यहां पर ये एंटर कर गई। अब एंटर करने के बाद जो ये 2 सेल याद आ रही हैं, कौन सी सेल है? सिनर्जिड। और जो सिनर्जिड है दोनों, ये सिनर्जिड फिलीफॉर्म एपरेटस रखती हैं, और फिलीफॉर्म एपरेटस इस पॉलन ट्यूब को गाइड करता है।
क्या आने के लिए? सिनर्जिड में आने के लिए, है ना। तो अब दो सिनर्जिड हैं, दोनों गाइड करें, पॉलन ट्यूब तो एक ही है, दोनों सिनर्जिड इसको गाइड करें तो किसी एक की तरफ जाएगा। और किसी एक की तरफ जाने के बाद जैसे मान लेते हैं कि ये इस सिनर्जिड के पास गया, तो इस सिनर्जिड को तोड़ता हुआ, ठीक है, ये पॉलन ट्यूब इस सिनर्जिड को तोड़ते हुए इसके अंदर एंटर कर जाएगी और एंटर करने के बाद क्या लेके आई है? ये दो मेल गैमीट, और दोनों मेल गैमीट को इस सिनर्जिड के अंदर डाल देगी। ये आगे हम अभी डिस्कस करेंगे डिटेल में। तो अब पॉलन पिस्टिल इंटरेक्शन क्या है? पॉलन के स्टिग्मा पर पहुंचने से लेकर, जैसे ही पॉलन के स्टिग्मा पर पहुंचे, क्या पूरा हो गया? पॉलिनेशन पूरा हो गया। अब पॉलन के स्टिग्मा पर डिपॉजिट होने से लेकर पॉलन ट्यूब के ओव्यूल में एंटर होने तक की घटना पॉलन पिस्टिल इंटरेक्शन कहलाती। कहां से कहां तक? पॉलन डिपोजिशन से लेकर पॉलन ट्यूब के ओव्यूल में एंटर करने तक की सारी घटनाओं को क्या कहते हैं? पॉलन पिस्टिल इंटरेक्शन। और ये एक डायनामिक प्रोसेस है जहां पर पॉलन को या तो एक्सेप्ट किया जाएगा या रिजेक्ट किया जाएगा, और ये डिपेंड करेगा कि वो कंपैटिबल है या इनकंपैटिबल है। तो ये बात हो गई यहां पर पॉलन पिस्टिल इंटरेक्शन। कहां से कहां तक? पॉलन डिपोजिशन से लेकर पॉलन ट्यूब के ओव्यूल में एंटर करने की घटना को क्या कहते हैं? पॉलन पिस्टिल इंटरेक्शन कहते हैं। अब हम वही अपने टॉपिक पे आ जाएंगे, फर्टिलाइजेशन पे। एनसीईआरटी कहता है अगर पॉलन ट्यूब के जर्मिनेशन को देखना चाहते हैं तो एक एक्सपेरिमेंट आप कर सकते हैं। क्या एक्सपेरिमेंट आपको करना है? आपको एक शुगर सोल्यूशन बनाना है, मतलब आपको पानी लेना है और उसमें चीनी घोल देनी है। तो आपको शुगर सोल्यूशन बनाना है कितना? 10% शुगर सोल्यूशन आपको लेना है, ठीक है। और फिर आपको क्या लेना है? पॉलन ग्रेन। किसके पॉलन ग्रेन? पॉलन ग्रेन ऑफ पी। पी मतलब मटर। चिक पी क्या है? हाँ, लोबिया होता है, वो तो काऊ पी होता है। अरहर नहीं है ये है चना। चिकपी क्या है? चना। कैजेनस नहीं, कैजेन तो अरहर होता है। साइसर एराइटनम, ये चिकपी है। साइसर एराइटनम, ये पाइजम सटाइवम। तो चिकपी हो गया। इसके अलावा दो तीन नाम और दिए, क्रोटोलेरिया, बाल्सम एंड विनका। आपको हजारों पता हो सकते हैं, उससे फर्क नहीं पड़ता है। एनसीईआरटी में 5 लिखे हैं, इसी में से पूछेगा। पी, चिकपी, क्रोटोलेरिया, बाल्सम एंड विनका। तो इन 5 प्लांट में से किसी के भी पॉलन ग्रेन आप लेके आइए और 10% जो शुगर सोल्यूशन बनाया है उस पर आप इन पॉलन ग्रेन को छिड़क दीजिए। कुछ देर के बाद, कितनी देर के बाद? 15 से 30 मिनट के बाद। 15 से 30 मिनट के बाद आप देखेंगे कि छोटी छोटी पॉलन ट्यूब पॉलन ग्रेन से एराइज हो रही। तो पॉलन ट्यूब के जर्मिनेशन को अगर आप देखना चाहते हैं तो ये सिंपल सा एक्सपेरिमेंट बताया गया आपको। ये करना नहीं है, लेकिन ये याद करना है आपको, याद जरूर रखना है। टाइम याद करना है, किस प्लांट के पॉलन ग्रेन लेने ये याद करना है, और शुगर सोल्यूशन का परसेंटेज कितना लेना है? 10% शुगर सोल्यूशन में पी, चिकपी, क्रोटलेरिया, बाल्सम या विनका के पॉलन ग्रेन को अगर 15 से 30 मिनट के लिए रखेंगे तो उसमें छोटी छोटी पॉलन ट्यूब आपको नजर आएंगी। तो पॉलन पिस्टिल इंटरेक्शन कहां से कहां तक? पॉलन डिपोजिशन से लेके पॉलन ट्यूब के ओव्यूल में एंटर करने तक पॉलन पिस्टिल इंटरेक्शन। दूसरी चीज कि जो पॉलन पिस्टिल इंटरेक्शन, इसका पर्पज क्या है? क्या पर्पज है इसका? टू आइडेंटिफाई द कंपैटिबल और इनकंपैटिबल पॉलन। इसका पर्पज यही कि पिस्टिल अपने सही टाइप के पॉलन ग्रेन की पहचान कर सके। 2 टर्म और सीख लीजिए। जब कभी भी पॉलिनेशन में पॉलन ट्यूब का यूज होगा तो उसे हम कहते हैं साइफिनोगैमी। साइफोन मतलब होता है ट्यूब, तो पॉलन ट्यूब का इन्वॉल्वमेंट है यहां पर, इसलिए इसे कहते हैं साइफिनोगैमी। एक तो ये चीज खास है साइफिनोगैमी। साइफिनोगैमी इज द कैरेक्टर ऑफ जिम्नो एंड एंजियो। ये जिम्नो और एंजियो का फीचर है साइफिनोगैमी, क्योंकि इन दोनों में पॉलन ग्रेन होते हैं इसलिए पॉलन ट्यूब बनती है, तो साइफिनोगैमी हो गया। दूसरा, ये जो सिनर्जिड है, जब सिनर्जिड पॉलन ट्यूब को अट्रैक्ट करती है तो कुछ केमिकल सीक्रेट करती है, और केमिकल की वजह से होने वाला मूवमेंट क्या कहलाता है? कीमोटैक्टिक मूवमेंट। इसे कहते हैं कीमोटैक्टिक मूवमेंट। तो ये कुछ वर्ड हैं जो एनसीईआरटी में नहीं दिए हैं, मीजोगैमी, चलाजोगैमी, पोरोगैमी, साइफिनोगैमी, कीमोटैक्टिक मूवमेंट, तो ये आपको अलग से ध्यान रखने पड़ी। पॉलन पिस्टिल इंटरेक्शन एक ऐसा प्रोसेस है जिससे पिस्टिल ये पहचान करती है कि पॉलन ग्रेन राइट टाइप का है या रॉन्ग टाइप का। अब अगर राइट टाइप का है तो फर्टिलाइजेशन होगा, वही हम पढ़ने जा रहे हैं, फर्टिलाइजेशन।